ऐसा के लिए अब हर एक रोज़ मुश्किलात जो वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसा को इस बात की समझ नहीं आती कि यार मैंने गलती तो कर ली है, अब इस गलती को मैं कैसे छुपाऊँ, और ये झूठ पे झूठ बोले जा रही है, झूठ पे झूठ करे जा रही है, लेकिन इसे और भी ज़्यादा इसमें नुकसान होता जा रहा है क्योंकि सबूत जो है वो अब बहुत सारे लोगों के हाथों में चढ़ चुके हैं। अब क्या हो सकता है आने वाले के साथ में, क्या मज़ीद ऐसा के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो रूहान होता है ना, रूहान के ससुर की जब डेथ होती है तो ये चाहता है, जाकर बात करने की कोशिश करता है अनाया की मां के साथ, अनाया के जो वो अनाया के साथ, लेकिन आगे से मां जो होती है बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, इस साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि भाई आप ये लोग यहाँ से चले जाएं, बहुत दुख हुआ है। तो रूहान जब ये बात सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपका मैं भतीजा हूँ, क्या आप भतीजे के साथ भी रिश्ता ख़त्म कर देंगी? तो माँ जो होती है ना अनाया की, इसे बातें कहती है कि भाई जब एक बेवा औरत और घर से जो वो रुसाई हुई और लड़की जो वो दोनों एक बराबर ही होते हैं। देखिए कि इस वक्त जो मेरी सिचुएशन ऐसी बनी पड़ी है कि सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है। अगर तुम चाहो तो अभी भी दामाद बन सकते हो। इसकी अभी भी ये सोच है कि शायद अनाया को जना ये एक्सेप्ट कर ले और हमारे साथ इस घर में रहे, लेकिन फिलहाल रोहान जो होता है ये अपनी जिद पे होता है। अनाया के पास भी जाता है, जाकर बात करता है, लेकिन आगे से अनाया जो होती है इनकार कर देती है और कहती है कि मैं आपको कालें जो कर रही थी ना, ये मैयत को उठाने के लिए कालें कर रही थी, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि आपने जब मेरी कोई कॉल तक रिसीव नहीं की, मामले पे मुझे बहुत दुख हुआ। ये बातें जब रोहान सुनेगा तो इसे जवाब देगा, बोलेगा अनाया को कि मैं गुस्से में था और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो सियान होता है ना, सियान अब ऐसा के पीछे पड़ चुका है और ऐसा को बार बार ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई आपने मेरी बातें ना मानी या मेरे हिसाब से आप ना चले तो आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। अब सियान ऐसा को यूज़ करता जा रहा है और शान को इस बात की टेंशन भी है कि ईशल और जो वो ऐसा मुझे दोनों मिलकर धोखा दे सकती हैं। तो ये इसी वजह से काल पे इसके साथ पार्ट शेयर भी करता है। तो ऐसा भी बड़ी रानो परेशान हो जाती है, इससे कहती है कि भाई ईशल ईशल आपको धोखा कैसे दे सकती है, आप खुद सोचें तो सही, क्योंकि आप और ईशल तो इतने क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ सारी की सारी बातें शेयर करते हैं, तो इसी वजह से वो आपको धोखा कभी भी नहीं देगी। अब ऐसा कोई ये बुलाएगा, लेकिन ईशल जो है ना, ईशल ने अब एक अहद कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं हर सूरत में ऐसा की एक एक हरकत, एक एक करतूत जो है वो असद भाई के सामने रखूंगी। अब ये असद भाई को कॉल कर लेती है। ऐसा जो होती है जब किचन के अंदर मौजूद होती है ईशल, तो ऐसा इसके पास आती है और कहती है कि आपको पड़ गई ना ठंड, अब आपको आराम है, आपने जो करना था वो कर लिया। तो ये बात ईशल सुनती है तो ये फौरन ऐसा को कहती है, अच्छा लगता है कि आपका जो रिएक्शन है इस हिसाब से आ रहा है कि आपको असद भाई ने कॉल कर ली है, असद भाई अभी आती होंगे और आकर जो वो तमाशा खड़ा करेंगे। ये बातें ऐसा सुनेगी ना तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगी ईशल को कि भाई देखें आप जो कुछ भी करिए इसे आप गलत करिए, क्योंकि ये शान को अपने घर में भी बुलाती है, ऐसा इसके साथ यहाँ पर भी मुलाकात करती है, तो इसी वजह से ईशल ये सब कुछ देखती है। तो यहाँ पर जो ऐसा होगी ना, ये ईशल को अपने साथ मिलाने के लिए जब इसके सामने पॉइंट रखेगी कि अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ मिल सकती हो और हम दोनों बैठकर जब मामलात को हल कर सकते हैं, लेकिन आगे से इनकार कर देगी यहाँ पर ईशल, इससे बोलेगी कि मैं तुम्हारी किसी भी बातों के ऊपर यकीन नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से तुमने इस घर को बर्बाद किया, इस घर की खुशियों को बर्बाद किया, तो अब आपका जो हासुत में इंजाम जो होगा ये बुरा स्टार्ट होगा। तो क्या अनाया और रूहान के बीच में सुलह हो सकती है? तो हाँ, अब जैसे अनाया को उस मामले पे एहसास हो चुका है या अनाया अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो रूहान का हक बनता है कि से भी ठीक हो जाए अनाया के साथ, ताकि इन दोनों के बीच में जितने भी गलत मामलात हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू कर दें। बस सजा मिलनी चाहिए तो सिर्फ ऐसा को, ताकि ऐसा जो अपनी हरकतों से कोई सीखे।